बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीरू यादव। शुरुआत करेंगे बलरामपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां बाघ की दहशत से लोग खौफजदा हैं। बाघ ने मवेशियों पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में एक मवेशी की मौत हो गई। तो वहीं बलरामपुर जिले के अलग अलग इलाकों में बाघ के फुटप्रिंट भी मिले हैं। गोवर्धनपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर और रघुनाथ नगर में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग की टीम ने मुनादी करवाकर लोगों को अलर्ट किया है। बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां बाघ की दहशत से लोग खौफजदा हैं और बाघ ने मवेशियों पर हमला किया। बाघ के हमले में एक मवेशी की मौत हो गई। बलरामपुर जिले के अलग अलग इलाकों में बाघ के फुटप्रिंट मिले हैं। तो वहीं गोवर्धनपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर और रघुनाथ नगर में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग की टीम ने मुनादी करवाकर लोगों को अलर्ट किया है। तो वहीं बलरामपुर से सूरज कोडागांव से खबर है, जहां पर बस्तर फाइटर्स के जवान ने आत्महत्या कर ली। बारदा में अपने घर में पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। धनोरा थाने में तैनात था जवान हरिलाल नाग। जवान के पास पिस्टल मिलने से सवाल उठे। उड़नंदा बेड़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोंडागांव से, जहां पर बस्तर फाइटर्स के जवान ने आत्महत्या की। बारदा में अपने घर में पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की गई। धनोरा थाने में तैनात था जवान हरिलाल नाग। जवान के पास पिस्टल मिलने से कई सारे सवाल भी उठे हैं। उड़नंदा बेड़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जगदलपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 13 मजदूर घायल हो गए हैं। बेकाबू होकर पिकअप पलटने से हादसा हुआ। ये सभी मजदूर थे जो खेत पर काम करने जा रहे थे। ओडिशा के रहने वाले थे मजदूर। घायलों को भेजा मेडिकल कॉलेज, जहां पर बकावंड थाना में राजनगर किंजोली मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है जगदलपुर से, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 13 मजदूर घायल हो गए हैं। बेकाबू होकर पिकअप पलटने से हादसा हुआ। सभी मजदूर थे जो खेत पर काम करने जा रहे थे। ओडिशा के रहने वाले मजदूर बताए गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बकावंड थाना में राजनगर किंजोली मार्ग पर यह हादसा हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के सवाल पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि जो भी बड़े अपराध हुए हैं उनका कांग्रेस का संबंध रहा है। कांग्रेस को अपराध, एनकाउंटर, नक्सली घटनाओं के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। चंद्राकर ने दीपक बैज को भूपेश बघेल का प्रवक्ता बताया। छत्तीसगढ़ में जो भी बड़े अपराध हुए हैं उसका संबंध कांग्रेस से रहा है। आज भी ड्रंक एंड ड्राइव में एक पदाधिकारी को कांग्रेस ने निकाला है NSUI के, दारू पी के गाड़ी चलाते हुए। आज भी तो कांग्रेस को अपराध के बारे में, एनकाउंटर के बारे में, नक्सलियों के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकारी नहीं है। और दीपक बैज जी तो जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं लगते, वो कांग्रेस के भूपेश बघेल के प्रवक्ता लगते हैं मुझको। सुशील आनंद की जगह में उनको होना चाहिए। रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने अजय चंद्राकर पर पलटवार किया। उन्होंने अजय चंद्राकर को बीजेपी का 12वां एक्स्ट्रा प्लेयर बताया। वो तो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 12वां खिलाड़ी बना दिया। उन्होंने कहा कि चंद्राकर जी की भाले में दोनों तरफ धार है। कभी कभी खुद की पार्टी को भी जख्मी कर देते हैं। मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। अजय चंद्राकर जी के भाले में दोनों तरफ धार है, ये मैं जानता हूं। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया सुनील सोनी जी के बारे में कि ये बाहरी है कि अंदरूनी है। अब वो आकाश के बारे में करते करते उनके भाला में उनको नहीं मालूम था कि धार उधर सुनील सोनी जी की तरफ चला गया, क्योंकि ये तो गांव का लड़का है। अजय चंद्राकर जी के साथ ये भी मजेदार बात है कि वो अपने टीम में ऑलराउंडर के रूप में माने जाते थे। अब उनको 13वां खिलाड़ी, 12वां खिलाड़ी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है। और मेरी चिंता न करने के बजाय अजय चंद्राकर जी को बाकी लोग, उनकी पार्टी वाले लोग इसलिए चिंता कर रहे हैं, विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस देख करके देवजी पटेल से दुगना एग्रेसिव व्यक्तित्व उनको मानने लग गए। और सीधे रुक देंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, कानून व्यवस्था को लेकर पहले कांग्रेस का वार, जिसपे अजय चंद्राकर का निशाना, और अब वो खुद निशाने पर हैं कांग्रेस के।
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है, रूप चुनाव हो रहा है रायपुर दक्षिण सीट पर। तो ऐसे में नेताओं के जो तीखे जो बाण है शब्दों के वो लगातार चल रहे हैं। और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पहले कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि जो नक्सली मुद्दे पर है, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर लेकर के कांग्रेस को पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जितनी भी बड़ी प्रदेश में घटनाएं हुई है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ है, ऐसा आरोप अजय चंद्राकर ने लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने जो नगर निगम के जो सभापति हैं प्रमोद दुबे को उन्होंने नेट बॉल, बीजेपी का नेट बॉलर तक कह दिया। और अब उल्टा जो कांग्रेस है पलटवार कर रही है। और प्रमोद दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर एक अच्छे ऑलराउंडर बीजेपी के रहे हैं और अब ऐसे में उन्हें 12वां खिलाड़ी मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर में बीजेपी ला खड़ी की है और सिर्फ वो बोतल में पानी पहुंचाने के खिलाड़ियों को काम कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप अब तेजी से लग रहे हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो इस एकमात्र सीट पर जो चुनाव हो रहा है रेणु, तो उसको लेकर के अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है लगातार जारी है। पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बीजेपी पर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो अब कांग्रेस उल्टा पलटवार करके उनसे ही कई सवाल हैं वो पूछ रही है। जी बिल्कुल, और उन्होंने कुछ ऐसे भी शब्द इस्तेमाल किए कि अजय चंद्राकर बीजेपी के 12वें एक्स्ट्रा प्लेयर हैं और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 12वां खिलाड़ी बना दिया है। चंद्राकर जी के भाले में दोनों तरफ धार है, कभी खुद के पार्टी को जख्मी करते हैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूं, इस तरीके से भी वार किया गया। जी बिल्कुल, देखिए अब तीखे हमले हो रहे हैं और जिस तरह से जो पूर्व महापौर है प्रमोद दुबे, उन्होंने भी हमला बोला है पूर्व मंत्री पर। उन्हें एक वरिष्ठ और सम्मानीय व्यक्ति बताया है, लेकिन उनका कहने का जो भावार्थ था, शब्द का मतलब यही था कि उनके भाले में दो तीर हैं, वो दोनों तरफ नुकीले हैं और दोनों तरफ चोटें लग रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जो देवजी भाई पटेल हैं जो पूर्व विधायक हैं उनका भी याद दिलाया कि वो भी काफी सक्रिय रहे हैं। मतलब यही है कि एक तीर पर कई जो निशाना है वो लगाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है मानिए कि अजय चंद्राकर अब खुद फंस गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के सीधे निशाने पर वो खुद आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैं अल्पसंख्यक हूं इसलिए बीजेपी मुझे टारगेट कर रही है। रायपुर की मेयर एजाज ढेबर ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो सके। प्रचार में शामिल नहीं होने की बीजेपी के आरोपों पर एजाज ढेबर ने कहा कि मैं रोजाना डोर टू डोर जा रहा हूं, मुझे कांग्रेस ने 4 प्रचारक की सूची में रखा है। क्या मैं हेलीकॉप्टर या पैराग्लाइडिंग से उतरकर प्रचार करूंगा तभी बीजेपी को दिखेगा? जो है इनको माइनॉरिटी वाली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मैं अल्पसंख्यक से आता हूँ, जानबूझ के बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं इनको कि कौन प्रचार कर रहा है कौन प्रचार नहीं कर रहा है। मेरे को बोल रहे हैं कि तुम प्रचार कर रहे हो कि नहीं। अरे भैया मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, मेरा तो स्टार प्रचार सूची में मेरा नाम है। अब ये क्या चाहते हैं, मतलब मैं हेलीकॉप्टर करते हुए दिखूं, मतलब मैं क्या मतलब किस तरीके का प्रचार चाह रहे हैं। चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ये पब्लिक को, रायपुर की पब्लिक को, दक्षिण की पब्लिक को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ये राजनीति करते हैं। तो वही रायपुर दक्षिण उपचुनाव में प्रचार का कल अंतिम दिन है। प्रचार करने के पहले रोड शो कर सकते हैं सीएम साय। मंत्री समेत कई स्टार प्रचारक इसमें शामिल होंगे, मैदान में उतरेंगे। और रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। सिर्फ जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन ही बस कर पाएंगे। किसी भी तरीके की जनसभा या रैली अब नहीं कर पाएंगे। प्रचार का कल अंतिम दिन है और इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोड शो कर सकते हैं। रायपुर से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कवासी लखमा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ नारेबाजी की। संत राजीव लोचन पर कवासी लखमा की टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। साधु संतों के सम्मान में
तो वहीं जांजगीर चांपा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी सामने आई है। लेट फीस होने पर अभिभावकों से जुर्माना वसूलने का आरोप लगा है। फीस की पहली किस्त नहीं चुकाने पर बच्चों को स्कूल आने से रोकने का आरोप लगा है और इससे बच्चों का पर बुरा असर भी पड़ रहा है। किसान और मजदूर वर्ग के अभिभावकों ने धान बेचकर फीस देने के लिए समय मांगा, लेकिन स्कूल संचालकों पर लेट फीस के रूप में 10% ब्याज देने का फरमान जारी करने का आरोप लगा है। आदेश तो वैसे नहीं रहता भाई, कहीं पर हम लोग को फीस लेने का है मैंने अधिकार, लेकिन अधिकार है उसका भी कापी नहीं मेरे पास है ना। फीस लेने का अधिकार है वो भी कापी नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल चलेगा कैसे? बच्चों से फीस लेंगे तभी चलेगा ना। वाहन में वंचित करने वाले जितने वाहन शुल्क अभी तक नहीं दिए हैं, जुलाई से लेकर अगस्त तक 4 महीना हो गया। 4 महीने का डीजल खर्चा प्लस गाड़ी का मेंटेनेंस कहाँ से होगा जब वो लोग फीस जमा नहीं करेंगे? नियम है क्या शिक्षा विभाग में इस तरह के हाँ, नियम है? विलम्ब शुल्क ले सकते हैं अगर जमा नहीं करेंगे तो। समय पर अगर जमा नहीं करते हैं तो कितनी विलम्ब % ब्याज के रूप में आप ले सकते हैं? 10% है। मतलब कुल मिला के यहाँ साहूकारिता चल रही है 10% ब्याज के तौर पे? नहीं, वैसी साहूकारिता वाली बात नहीं है। ब्याज अलग चीज़ है और विलम्ब शुल्क अलग चीज़ है। हर चीज़ का पैसा का अलग अलग रहता है। विलम्ब शुल्क का अलग चीज़ है ना जी। विलम्ब जैसे शुल्क का अलग अलग बोलते हैं, ब्याज बोल रहे हैं, ब्याज अलग चीज़ है। ब्याज थोड़ी है वो तो हर महीना का माने लेट, जैसे 100 मान उदाहरण के लिए 1000 फीस है ना पर महीने का, उसमें 50 रुपये 100 रुपये सब लगते हैं विलम्ब शुल्क। ऐसा वो आदेश नहीं है हमारे पास, और वैसे तो फीस लेने का भी आदेश नहीं है मेरे पास। इस वक्त हम उन पालकों के पास मौजूद हैं जो लगरा गांव में संचालित स्कूल के द्वारा प्रताड़ित हैं और उनके बच्चे को फीस नहीं पढ़ाने के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है और बच्चे को 2 दिन से स्कूल के वाहन से उतार दिया जा रहा है। हम बात करते हैं उन पालकों से, आखिर किस तरह की समस्या है और क्यों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़। जी बताएंगे भैया, आप बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं? सर फीस की वजह से है। मैं बोला था कि 15 दिन के बाद अभी पटा दूंगा फसल कटने के बाद, तो लोग मान नहीं रहे हैं और बच्चे लोग को 2 दिन हो गए स्कूल से उतार दे रहे हैं बच्चे स्कूल बस से और प्रताड़ित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि फीस पटाओ, उसके बाद हम लोग बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजो करके बोल रहे हैं। कुछ ब्याज की राशि भी जोड़ा गया? हाँ सर, 1550 रुपये अंकिता के में जोड़ा है और 550 रुपये अंकित के में जोड़ा है सर। क्या ब्याज की राशि ब्याज पर पहले बताया गया था उनके द्वारा? वैसे नहीं बताया था सर, अभी जबरन की जोड़ है वैसी और पटेगा करके बोल भी रहे थे। और रमेश पटेल किस शर्त पे वहाँ एडमिशन कराया गया है? मैं बोला था सर कि लास्ट में दूंगा मैं, और 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चे को मेरा, तो सभी पैसा पूरा बार बार पड़ जा रहा है। अभी इसी साल नहीं पटा, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं सर। आप क्या सोच के बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आसपास में तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? बच्चे लोग अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार में हैं, सीखेंगे। हम लोग अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं इसलिए। आप रोज बच्चे को टिफिन तैयार करके बच्चे को तैयार करके भेजते हैं और बस से उतार दिया जाता है? हाँ, स्कूल के लिए तैयार करते हैं। सुबह 7:30 बजे आते हैं बस, तो बच्चे लोगों को जल्दी जल्दी उठाते हैं। अच्छे पढ़ेगा, अच्छे माहौल में रहेगा। हम लोग जिला प्रशासन यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा के एक कैंपेन चला रहा है और लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन उस पर आईना दिखाते हुए संचालक की मनमानी चरम पर है और 103 बच्चे के पालकों की जो नोटिस जारी है वह नियम से परे है और उस पर अतिरिक्त राशि के रूप में ब्याज की राशि जोड़ दी गई है। संचालक से जब हमने बात किया तो उनके कहना है कि 10% ब्याज ले रहा हूँ मैं, और यह एक साहूकारिता से कम नहीं है। जब साहूकारिता की चंगुल में लोग फंसते हैं तो बुरी तरह से वह प्रताड़ित होते हैं। इसी तरह से बच्चों के पालक भी प्रताड़ित हैं। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं, संज्ञान लेकर इस तरह के मनमानी पर किस तरह से लगाम लगाते हैं। स्कूल संचालक की मनमानी लगातार जांजगीर चांपा जिला में चरम पर है और कई स्कूलों की मनमानी जो है लगातार सामने आ रही है। अब इस तरह के मामला मत प्रकाश आने पर किस तरह की कार्रवाई। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, अब कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर भी बर्डन आ जाता है अगर फीस टाइम पर नहीं आती, क्योंकि उनको सारे पेमेंट करने होते हैं, प्रबंधन भी करना होता है, स्कूल की तमाम खर्चों को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चों को बस से उतार दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा ब्याज लगाया जा रहा है, ये यूं कहे कि जो लेट फीस के तौर पर जो राशि वसूले जाने की बात सामने आ रही है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर?
निश्चित रूप से यदि कोई पालक जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के रुख कराता है तो उनको फीस देनी होती है तय समय पर, लेकिन यहाँ किसान और मजदूर वर्ग के पालक हैं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, उनको पहले ही बोल दिया गया था कि हम धान कटाई के बाद ही हम एक मुश्त पैसा पटाएंगे। उसके बाद भी स्कूल संचालक की जो मनमानी, धान कटाई के बाद 15 दिन की जो समय मांगे गए थे उस पर हामी नहीं भरा और उसके बाद प्रताड़ित किया गया। 103 बच्चों के पालकों को वो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया और साथ में अपने स्कूल में चस्पा कर दिया है कि इन बच्चों को बस में नहीं लाया जाएगा, इनको स्कूल में प्रवेश वर्जित है। और बस में गए हुए ड्राइवर और कंडक्टर उन बच्चे को चिन्हांकित करके उनको बस से उतार देते हैं। यह शर्मनाक है, बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है, उनके शिक्षा के स्थिति में गहरा असर पड़ रहा है। चूंकि किसी बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम बस से उतर जाओ, तुम्हारा फीस नहीं पटाया गया है, तो यह पालकों के साथ मीटिंग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। को प्रताड़ित करना कहाँ है? शिक्षा के मंदिर में इस तरह के शर्मसार करना निजी स्कूल की मनमानी को दर्शाता है। कहीं न कहीं माफिया राज चल रही है और सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी, जो जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए कि एक तय मानक पर फीस की राशि तय करना चाहिए जिससे लोग प्रताड़ित मत हो और लोग अच्छा शिक्षा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। लेकिन यहाँ पे उत्कृष्ट शिक्षा के नाम पर जिला प्रशासन कैंपेन तो चला रही है, वो केवल कागजों में सिमट के रह गई है। चूंकि किसी तरह के निजी स्कूल पर इसका असर नहीं देख रहा है और उस पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं निजी स्कूल के संचालक और उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि मैं 10% ब्याज ले रहा हूँ लेट फीस के एवज में। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कैलाश, तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से 10% ब्याज लेने की बात भी सामने आ रही है क्योंकि लेट फीस दी जा रही है और इस पे 10% बाकी फीस के साथ जोड़ा जाएगा। जांजगीर चांपा से ये पूरी खबर दिखाने के बाद देखना है कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा में चिल्फी घाटी में बड़ा जाम लग गया। घाट में 2 ट्रकों के खराब होने से ये जाम लग गया और दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। चिल्फी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कवर्धा से है जहां चिल्फी घाटी में बड़ा जाम लग गया। घाट में 2 ट्रकों के खराब होने से यह जाम लगा था। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। चिल्फी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। खबर कवर्धा से है। और कोंडागांव से खबर है जहां केशकाल घाट में मेगा जाम लग गया। 25 नवंबर तक केशकाल घाट में आवाजाही बंद रहेगी। घाट में सड़क निर्माण के कारण आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। आवागमन के रास्ते को डायवर्ट किया गया है। केशकाल के एसडीएम ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर कोंडागांव से जहां केशकाल घाट में मेगा जाम लग गया। 25 नवंबर तक केशकाल घाट में आवाजाही बंद रहेगी। घाट में सड़क निर्माण के कारण आवाजाही पूर्णतः बंद कर दी गई है। आवागमन के रास्ते को डायवर्ट भी किया गया है। केशकाल के एसडीएम ने यह आदेश जारी किया है। बिलासपुर में खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताकर कंपनी के मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी पिंटू मरकाम को गिरफ्तार कर लिया। इसके मुताबिक आरोपी नशे में था और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कोटा थाना क्षेत्र के शेर का बांधा का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर बिलासपुर से जहां मवेशी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोखंडी के रहने वाले शनि पटेल को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर के मंगला भैंसाझार रोड पर नवापारा गांव में आरोपी ने गौवंश को घसीटा था और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से इस पर एक्शन लिया गया। आप ये देखिए कितनी बर्बरता से गौवंश का शव ले जाते हुए नजर आ रहे हैं ये आरोपी। हालांकि ये जो आरोपी है
ये पूरा रास्ता इसी तरीके से गौवंश को घसीटता रहा। जिन्होंने भी देखा काफी आश्चर्य भी हुए, लेकिन एक युवक ने इसका वीडियो बना लिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उसके बाद आरोपी शनि पटेल को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे कोई ले जाता है क्या यार? घसीटे लेके जा रहे हैं। जगदलपुर से खबर है जहां नशे में मां के साथ मारपीट करने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने से आरोपी ने अपनी मां से मारपीट की थी। धारदार हथियार लहराकर अपनी मां पर जानलेवा हमला किया था। मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शराब के नशे में बीच सड़क पर भी युवक ने हंगामा किया, जमकर हंगामा किया। बोधघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और सुनिए भी कि युवक क्या कुछ बोल रहा है। रघुवंशीय दशरथ सिंह राजपूत नाम है। जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।